पिछले वीडियो में हमने महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली धनुर्धरों के बारे में चर्चा की थी। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार से हमने उन धनुर्धरों के बारे में जानकारी दी थी, वैसी आपको कहीं और सुनने को नहीं मिली होगी। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके उसे जरूर देखें। आज के इस नए वीडियो में हम भगवान श्री राम के बारे में विस्तृत और प्रामाणिक जानकारी प्राप्त करेंगे। क्या वे भगवान विष्णु के अवतार हैं या फिर वे स्वयं परब्रह्म हैं? यदि भगवान श्री राम परब्रह्म हैं तो क्या वे श्री विष्णु जी के अवतार हैं? यदि हां तो फिर भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु में से सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो आइए आज हम इन तथ्यों को प्रमाणों के साथ समझने की कोशिश करते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपना मत कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सभी डाउट क्लियर करेंगे। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यह घटना तब की है जब भगवान शिव अपने गहन ध्यान में लीन थे। उनके आसपास का वातावरण एकदम शांत था। माता सती ने उन्हें बड़े ध्यान से देखा और एक प्रश्न उनके मन में बार बार उठ रहा था। आखिरकार उन्होंने अपने विचारों को शब्दों में व्यक्त करते हुए पूछा, आप तो देवों के देव महादेव हैं, चारों वेदों के ज्ञाता और स्वयं भगवान, फिर भी आप दिन रात किसका ध्यान करते रहते हैं? वह कौन है जो आपके हृदय में इस प्रकार रम चुका है कि आपको अपनी पत्नी की भी सुध नहीं रहती? भगवान शिव मुस्कुराते हुए बोले, मैं सदैव भगवान श्री राम का ध्यान करता हूं। वे कोई और नहीं, स्वयं परब्रह्म हैं। उनका स्मरण करना ही मेरे लिए परमानंद है। जिनका ध्यान संसार के ऋषि मुनि और सिद्धगण नित्य निर्मल चित्त से करते हैं, जिनकी महिमा का गान वेद और पुराण करते हैं, वही सर्वव्यापी समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु श्री राम हैं। उन्होंने धर्म की स्थापना और भक्तों के कल्याण हेतु रघुकुल में अवतार लिया है। उनका स्मरण ही सृष्टि के समस्त पापों का नाश करता है और मोक्ष का मार्ग दिखाता है। माता सती ने भगवान शिव की बातों को सुना और चुपचाप विचार करती रहीं, लेकिन उनके मन में संशय था। वे सोचने लगीं कि क्या यह संभव है कि भगवान शिव, जो स्वयं परमेश्वर हैं, वे किसी और का ध्यान करते हों? भगवान शिव ने माता सती के मन के विचारों को समझ लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, यदि तुम्हारे मन में संदेह है तो तुम स्वयं जाकर उनकी परीक्षा ले सकती हो। श्री राम की महानता को देखकर तुम्हारा भ्रम अवश्य दूर हो जाएगा। माता सती ने भगवान शिव की बात मान ली। उन्होंने माता सीता का रूप धारण किया और उस मार्ग पर खड़ी हो गईं जहां से भगवान श्री राम और लक्ष्मण आ रहे थे। चारों ओर जंगल का घना सन्नाटा था। केवल पक्षियों की मधुर चहचहाहट सुनाई दे रही थी। भगवान श्री राम और लक्ष्मण जब वहां पहुंचे तो लक्ष्मण ने सती के सीता रूप को देखकर थोड़ा विचलन महसूस किया। वे असमंजस में थे कि यह माता सीता यहां अकेली क्यों खड़ी हैं। लेकिन भगवान श्री राम ने तुरंत माता सती को पहचान लिया। वे मुस्कुराते हुए बोले, आप यहां अकेली क्यों हैं और भगवान शिव कहां हैं? इस वन में अकेले घूमने का क्या उद्देश्य है? श्री राम का यह वाक्य सती के हृदय को भेद गया। माता सती को महसूस हुआ कि भगवान श्री राम ने उनके वास्तविक स्वरूप और मन के भावों को पहचान लिया है। उनकी आंखों में ग्लानि और पश्चाताप के भाव उभर आए। उन्होंने श्री राम के आगे सिर झुका लिया और वापस लौटने का निश्चय किया। रास्ते में उनके मन में पछतावा हुआ कि उन्होंने भगवान शिव की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया। वे सोचने लगीं कि कैसे उन्होंने श्री राम पर संदेह किया। भगवान श्री राम ने सती के मन के पश्चाताप को समझा। उन्होंने उन्हें यह दिखाने के लिए अपने सच्चिदानंद स्वरूप को प्रकट किया कि वे केवल विष्णु के अवतार नहीं बल्कि स्वयं परब्रह्म हैं। माता सती ने देखा कि जहां जहां उन्होंने दृष्टि डाली वहां वहां अनंत श्री राम के रूप प्रकट हो रहे थे। उन्होंने हर दिशा में श्री राम के स्वरूप का तेज और दिव्यता देखी। उनके सामने ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे अनगिनत देवताओं को श्री राम की स्तुति करते हुए देखा। यह दृश्य इतना अद्भुत और अलौकिक था कि माता सती की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने स्वयं को भी श्री राम की सेवा में पाया। यह अनुभव उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और परिवर्तनकारी क्षण बन गया। श्री राम केवल विष्णु के अवतार नहीं हैं, बल्कि स्वयं परब्रह्म हैं। गरुड़ पुराण के एक श्लोक में उल्लेख मिलता है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। इसका अर्थ है कि श्री राम से ही श्री विष्णु प्रकट होते हैं, न कि श्री विष्णु से श्री राम। रामचरितमानस के बालकांड में भी यह कहा गया है कि अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति श्री राम के अंश से होती है
और उन्हीं के अंश से ब्रह्मा, विष्णु और महेश प्रकट होते हैं। यह स्पष्ट करता है कि श्री राम सृष्टि के मूल आधार हैं। यह भी उल्लेख मिलता है कि रावण के पास इतनी शक्ति थी कि वह अकेला त्रिदेवों का सामना कर सकता था। उसकी भुजाओं में इतनी ताकत थी कि त्रिशूल और सुदर्शन चक्र तक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। लेकिन जब अधर्म की सीमा पार हो गई तो श्री राम ने अपने अद्भुत पराक्रम से रावण का वध कर दिया। उन्होंने उसकी 20 भुजाओं को काटकर उसे पराजित किया और संसार को अधर्म से मुक्त किया। यह सब यह दर्शाता है कि चाहे कितना भी बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, सत्य और धर्म की विजय निश्चित होती है। इसका एक उदाहरण और भी देखने को मिलता है जो भगवान श्री राम के दिव्य स्वरूप और उनकी सर्वव्यापकता को दर्शाता है। जब सीता माता के स्वयंवर में सभी राजा शिव के धनुष को उठाने में असफल हो जाते हैं, तब भगवान श्री राम ने केवल एक हाथ से उस महान धनुष को उठाया और उसे तोड़ दिया। यह घटना न केवल भगवान श्री राम की अद्वितीय शक्ति को प्रकट करती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि वह सर्वशक्तिमान थे। इसके बाद जब रुष्ट होकर परशुराम जी उनके समक्ष आए, तब भगवान श्री राम ने उन्हें अपना विराट स्वरूप दिखाया। तो यह सिद्ध हो गया कि श्री राम ही वह परम सत्ता हैं जो सृष्टि के कर्ता और पालन करता है। आगे कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन को गीता का उपदेश देते समय भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राम ने अपने विराट स्वरूप का वर्णन किया। तब उन्होंने कहा, मैं ब्रह्मा, विष्णु और रुद्रों में शिव हूं। यह गीता के 11वें अध्याय में उल्लिखित है। यह उद्घोषणा भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राम के सर्वव्यापक और परब्रह्म होने का प्रतीक है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के उपरांत जब श्री कृष्ण अपने नगर द्वारका लौट रहे थे, तब ऋषि उत्तंग ने उनसे प्रश्न किया। उन्होंने श्री कृष्ण से कहा, आपके पास युद्ध को रोकने की शक्ति थी, फिर भी आपने इसे क्यों नहीं रोका? यह कहकर ऋषि उत्तंग ने श्री कृष्ण का अपमान करते हुए उन्हें शाप देने का प्रयास किया। इस पर श्री कृष्ण ने अपने विराट रूप का प्रदर्शन करते हुए कहा, हे ऋषिवर, मुझे शाप देकर अपना तपोबल व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि मैं शाप, ताप और काल से परे हूं। इनका मुझ पर कोई प्रभाव नहीं होता। उन्होंने आगे कहा, मैं ऋषि, मुनि, साधु, संत और तपस्वियों के तपोबल का आदर करता हूं। यही कारण है कि उनके शाप या वरदान को मैं ही सत्य का रूप प्रदान करता हूं। इस घटनाओं से यह सिद्ध होता है कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही सर्वव्यापी परमेश्वर हैं। वे न केवल इस सृष्टि के रचयिता और पालनकर्ता हैं, बल्कि समय और परिस्थितियों से परे हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि शिव बड़े, विष्णु बड़े या फिर भगवान श्री राम? हमारे शास्त्रों और पुराणों में इस विषय पर गहन चर्चा की गई है। इन ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख मिलता है कि भगवान श्री राम के अंश से महाविष्णु की उत्पत्ति होती है। महाविष्णु, जिन्हें कर्णोदक्षाई विष्णु और सदाशिव भी कहा जाता है, कहते हैं कि जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों की रचना होती है, और जब वे श्वास लेते हैं तो वही ब्रह्मांड नष्ट हो जाते हैं। यह ब्रह्मांडीय चक्र सृष्टि और संहार का आधार है। भगवान श्री कृष्ण एवं श्री राम ने महाभारत के दौरान अर्जुन को जो विराट स्वरूप दिखाया था, वह इसी सत्य को उजागर करता है। अर्जुन ने देखा कि अनगिनत ब्रह्मांड महाविष्णु के भीतर उत्पन्न और नष्ट हो रहे हैं। महाविष्णु के अंश से गर्भोदक्षाई विष्णु प्रकट होते हैं। इनकी नाभि से ब्रह्मा और शिव की उत्पत्ति होती है। गर्भोदक्षाई विष्णु के एक अन्य स्वरूप क्षीरसागर में निवास करने वाले क्षीरोदक्षाई विष्णु हैं, जो माता लक्ष्मी के साथ वैकुंठ में रहते हैं। हर ब्रह्मांड में 3 मुख्य देवता होते हैं। एक ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करते हैं। 2 क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो सृष्टि का पालन करते हैं। 3 महादेव, जो सृष्टि का संहार करते हैं। यह तीनों देवता गर्भोदक्षाई विष्णु से उत्पन्न होते हैं, और गर्भोदक्षाई विष्णु स्वयं कर्णोदक्षाई विष्णु एवं महाविष्णु के अंश हैं। और महाविष्णु, जो स्वयं कर्णोदक्षाई विष्णु हैं, वे भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के अंश माने जाते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान श्री राम स्वयं परब्रह्म हैं। उनसे ऊपर कोई अन्य शक्ति नहीं है। यही कारण है कि स्वयं महादेव, जो कि संहारकर्ता माने जाते हैं, वे भी हमेशा भगवान श्री राम की तपस्या में लीन रहते हैं। शिव पुराण और रामायण में बार बार उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव श्री राम को सर्वोच्च शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम के दिव्य व्यक्तित्व की बात करें तो वे केवल मर्यादा पुरुषोत्तम ही नहीं, बल्कि धर्म, सत्य और करुणा के प्रतीक हैं। उनकी भक्ति से जीव को मोक्ष प्राप्त होता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया जाए
और दूसरों के प्रति करुणा बनाए रखी जाए। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में श्री राम को सर्वोच्च ब्रह्म कहा है। उनके अनुसार भगवान श्री राम केवल एक आदर्श राजा नहीं, बल्कि अनंत ब्रह्मांडों के स्रोत हैं। वे करुणा और न्याय के प्रतीक हैं। उनके चरणों में समर्पण से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त होकर परम शांति का अनुभव कर सकता है। श्री राम के बारे में यह भी कहा जाता है कि वे साकार ब्रह्म हैं, जिनका रूप, विचार और कृत्य सब कुछ पूर्ण और पवित्र है। उनकी महिमा अनंत है और उनकी भक्ति से बड़ा कोई सुख नहीं। यही कारण है कि वे न केवल एक युग पुरुष हैं, बल्कि संपूर्ण सृष्टि के स्वामी भी हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भगवान श्री राम मानव रूप में अवतरित हुए परब्रह्म हैं। उनकी महिमा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। तो मित्रों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और हां, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।